नमस्कार, मैं डॉक्टर तनुजा। आपको डॉक्टर तनुजा हेल्थ लाइन में स्वागत है। जैसे कि सरकार की बहुत सारी कोशिश मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव कराने में लगी हुई है, तो आज हम बात करेंगे मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी केयर के बारे में। जैसे कि उसमें एक पार्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, कौन सी प्रेगनेंसी हम किसको कहेंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज ए प्रेगनेंसी विथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बोथ मदर एंड बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम पीरियड। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम किस कैटेगरी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हैं बोलेंगे। जो मदर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, जिसकी प्रेगनेंसी होने से पहले वो ब्लड प्रेशर में होगी, डायबिटीज़ में होगी, किडनी डिजीज़ में होगी, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर कुछ होगी, इन्फेक्शंस कुछ होगी, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाएंगे। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, प्री एक्लामेसिया होगी, प्लेसेंटल प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, वो सब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएंगे। और मैटरनल एज एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। अगर मैटरनल एज 17 ईयर्स से कम होगी वो हाई रिस्क में आएगी। ओवर 35 एज में होगी वो हाई रिस्क में आएगी। और प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, प्रीटर्म बर्थ, स्टिल बर्थ, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। और फीटल फैक्टर में कुछ फीटल एबनॉर्मलिटी अगर बच्चे में रही होगी पहले, तो वो भी हाई रिस्क में आएगी। और कुछ लाइफस्टाइल डिजॉर्डर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स में भी, जैसे स्मोकिंग करता होगा अगर मदर, अल्कोहल लेता होगा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आएगी, वो भी हाई रिस्क में आ जाएगी। तो ये सब कंडीशन अगर हाई रिस्क में आती है, आप सचेत हो जाइए। आपकी एक जो नॉर्मल डिलीवरी होना शायद मुश्किल होगी। आपको बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तो आज ही आप काउंटर कीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क में या नॉर्मल में। उस हिसाब से आप डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू सो मच।